हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग सेक्शन से पिछले साल जो भी सवाल पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, आंसर भी होता है, पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होता है। तो मैं आपको सॉल्यूशन कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं आप रियल लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करने की कोशिश करें। जैसे फार्मर फील्ड में काम करते हैं, आर्टिस्ट कहाँ काम करते हैं, थिएटर, हीरो, एक्टर, एक्शन। जाहिर सी बात है थिएटर में काम करते हैं। कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है फील्ड में फार्मर काम करते हैं तो कहाँ आर्टिस्ट काम करते हैं, थिएटर में। ठीक है। दूसरा सवाल, ऑल वुड्स आर रूट, सारे वुड रूट हैं। ऑल फ्रूट आर रूट, तो ये सारे फ्रूट रूट हो गए। नो वुड्स आर फ्रूट, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है। ठीक है। कंक्लूजन देखें, सम रूट्स आर फ्रूट, तो सम रूट, ये वाले रूट, ये फ्रूट तो है ही। जी हाँ, पूरा रूट है तो ये फ्रूट तो होंगे ही। तो सम रूट आर फ्रूट, जी हाँ सम रूट है। दूसरा कंक्लूजन, ऑल रूट्स आर वुड, सारे रूट वुड है। जी नहीं, ये रूट तो वुड में नहीं आ रहा, इस सर्कल में नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो ये गलत है। कंक्लूजन 1 सही। ठीक है। अब इसमें देखिए 6, 5 और 91, तो कैसे 91 लाया जाए। 6 पचे 30, 30 में 3 गुना कर दूं और 1 जोड़ दूं, 91 आ गया। अब 8 सत्ते 56, 56 में 3 गुना करके 1 जोड़ दूं तो मिल जाएगा 169। अब आप इसे मत सॉल्व कीजिए, दो हमने सॉल्व किया, पैटर्न हमें मिला, डायरेक्ट सवाल पे जंप करना है। 2205 110, 3 मल्टीप्लाई करने पे 330 और 1 जोड़ने पे 331। ऐसे सवालों में हम लोग सबसे पहले देखते हैं बड़ा नंबर कहाँ है, लार्ज नंबर कहाँ है। मुझे मिला इस साइड, मतलब ऊपर से नीचे आऊँगा तो लार्जेस्ट नंबर। अब मुझे वर्क करना है ऊपर से नीचे की ओर। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद 42 आना चाहिए। चलो जोड़ कर देखते हैं, 10 5 15 6 21। ओहो, 42 का हाफ है, मतलब 21 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 42। ठीक है, 17 और 3 20, 20 और 14 34, 34 और 2 मिल गया 68। अब क्या है, इसे मैं जोड़ूंगा 8 15 23 प्लस एक्स, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना, टाइम टेकिंग हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। 92 को हाफ कीजिए, कितना आया 46। अब मुझे इसे जोड़ने पे 46 आना चाहिए। 8 और 15 23, 23 में क्या जोड़ूं, मिल जाए 46, तो जाहिर सी बात है 23 ही ऐड करना होगा, ऑप्शन 1 सही। ठीक है। नेक्स्ट सवाल सीरीज के हैं। ऐसे सवालों में बच्चों को थोड़ा कठिनाइयाँ आती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा इनकी प्लेस वैल्यू पहले लिख लें। जैसे ए की होती है 1, सी की 3, ई की 5, डी की 4। इस तरीके से आपको फटाफट लिख लेना है। अब देखिए क्या नंबर इंक्रीज हो रही है। जी हाँ, इंक्रीज हो तो रही है, पर यहाँ पे डिक्रीज भी हो रही है। इसका मतलब एडिशन नहीं है, सब्सट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर लार्ज नंबर से इंक्रीज नहीं हो रही है, डिवाइड भी नहीं है, ना स्क्वायर है ना क्यू है, तो है क्या। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कहीं ये अल्टरनेट सीरीज तो नहीं है, ऐसे ही सोचना है। चलिए देखते हैं, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, एक एक का मुझे इंक्रीमेंट मिला। ठीक है। अब 1 से 5 4 बढ़ा, 5 से 3 2 कम हुआ, 3 से 7 4 बढ़ा। इसका मतलब अगली बार 2 से कम होना चाहिए, तो 7 से 2 कम करूँगा 5। किसकी होती है, ई की, ऑप्शन 1 सही। ठीक है। फिर से देखिए ऐसे सवाल आ गए, मैंने बताया प्रॉब्लम होती है तो सीधा सीधा वैल्यू लिखिए। ई की होती है 5, सी की होती है 3, एच की होती है 8। मुझे पता लगा 5 और 3 को ऐड करने पे मुझे यहाँ पे 8 मिलेगा। ठीक है। एच की 8 और एफ की 6, और 8 6 14, एन की भी 14 होती है। चलिए इसे देखते हैं। के 11 प्लस आई 9, 20, 20 होती है टी की, ना कि यू की, तो ऑप्शन 4 सही। अब ऐसे सवालों में क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड करना है, तो ऐसे सवालों को कैसे सोचते हैं। 600 तक मुझे ले जाना है, कैसे ले जाऊं। इन दो नंबरों को 25 और 5 को देखते हैं, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 5 का स्क्वायर होता है 25। दोनों को माइनस करूंगा तो 600 मुझे मिलेगा। उसी तरीके से 27 का होता है 729 और 3 का होता है स्क्वायर 9। दोनों को माइनस करने पे 720 मिलेंगे। अब क्या मैं करूं कि इसका स्क्वायर
9 के स्क्वायर से माइनस करने के बाद 880 मिले, इसका मतलब जो x की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ये 880 से ज़्यादा होगा। अब आप ऑप्शन में देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्क्वायर करने के बाद 880 से ज़्यादा वैल्यू दे। एक ये ऑप्शन दिखेगा 31, इसकी होती है स्क्वायर 961, माइनस करने पे 880 तक पहुंच जाएगा। ये तो भाई 529, ये 441 और 289, तो भाई ये तो 880 से ज़्यादा होने वाले नहीं। तो एक ही ऑप्शन है, टिक करके आगे बढ़ें, अपना समय वेस्ट ना करें। ऐसे सवालों को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, मैंने देखा आई और वी, सॉरी यू और वी, तो यू से वी अल्फ़ाबेट एक इंक्रीज हुआ, ठीक है। यू के बाद क्या आता है वी, एम और एन, एम के बाद क्या आता है एन, ठीक है। मैंने देखा अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीज हुआ है, लेकिन सेकंड और फोर्थ, ये देखिए सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीज हुआ है। तो जाहिर सी बात है सेकंड और फोर्थ, एच और एस, इसकी बात कर रहा हूँ, ये भी अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीज होंगे। एच के बाद क्या आता है आई, एस के बाद क्या आता है टी, मतलब सेकंड प्लेस पे आई चाहिए, फोर्थ प्लेस पे मुझे क्या चाहिए टी चाहिए, ठीक है। देखिए आई तो है, टी नहीं है, गया। यहाँ आई नहीं है, यहाँ भी आई नहीं है, ये गया। देखिए सेकेंड प्लेस पे आई है, फोर्थ प्लेस पे टी है, टी करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा, पूरा सवाल नहीं सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट सवाल है, इसमें ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक है कि सबसे जो कंटिन्यूअस नंबर है आप उस पर देखें। जैसे ए सी बी, ये कंटिन्यूअस 3 लेटर है हमारे पास, पर यहाँ 2 ही है, मैं इसे ना कंसिडर करके इसे कंसिडर करूँगा। ए सी बी चाहिए, तो यहाँ मुझे ए सी दिखा, यहाँ बी डाल दूँ, उसी तरीके से यहाँ ए सी दिखा, बी डाल दूँ। अब ऑप्शन पे जाना है, मुझे सेकेंड और थर्ड प्लेस पे बी और बी चाहिए, यहाँ ए बी है, गया, बी भी है, और यहाँ सी सी है, ये भी गया, ये बी भी है, ठीक। अब यहाँ ए सी कॉमन है, तो मैं देखूँगा ए और सी में से कौन आने वाला है पहले स्थान पे। ए तो मुझे मिला, ए सी और बी, तो यहाँ पे मुझे फिल करना होगा ए, और उसके बाद यहाँ पे फिल करना होगा सी, उसके बाद नेक्स्ट बी है ही, ठीक। तो ए इधर, सी इधर, बी इधर, तो ए सी बी, तो पहले स्थान पे कौन आएगा सी आएगा, ठीक है। अब कोई बच्चा सोच सकता है कि सर मैं ए सी बी के ना बजाय बी ए सी बी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जी हाँ, आप सेलेक्ट कीजिए, आंसर आएगा बी ए सी। यहाँ मुझे बी दिखा, तो मैं यहाँ ए रख दूँ, यहाँ सी रख दूँ, ऑप्शन पे जंप कीजिए, लास्ट में मुझे ए सी चाहिए, ये बी सी है, यहाँ देखिए बी बी है, गया, ए सी यहाँ है, ए सी यहाँ है, ये दो ऑप्शन सेम है, बी बी सेम है। तो अब मुझे चेक करना है ए आएगा या सी आएगा पहले स्थान पे। तो मुझे दिखा बी ए सी, नेक्स्ट आना चाहिए सी, सी अगले स्थान पे यहाँ आ जाएगा क्या, तो सी यहाँ आ गया, ये कट कर दिया मैंने। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑड आउट है, इनमें से ऑड कौन सा है, चिर्प चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ होती है, काँव कौवा काँव काँव करता है, हॉल गुर्राना या फिर जब दहाड़ता है ना तो हॉल बोलते हैं, और फोल होता है घोड़े के बच्चे का जो होता है उसका नाम है, उसे हम लोग कहते हैं फॉल, घोड़े के बच्चे को फॉल कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। जब भी आपको ऐसे बॉक्स दिखें तो इसकी आप नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4, ठीक है। मैक्सिमम कितना आया 4, तो 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें या डबल कर दें, कितना हुआ 8। पर ऐसे मेरे पास 3 बॉक्स हैं, तो 3 मैंने कर दिया, 8 दिया 24। अब आप ध्यान दीजिए, मैं 2 बॉक्स को ऐड कर दूं तो यहाँ से भी एक ट्रायंगल मुझे मिलेगा, कैसे, ये देखिए, एक ये और एक ये, तो यहाँ 2 और जोड़ दूँ क्या। फिर इसी तरीके से लास्ट 2 बॉक्स को मैं कंसिडर करूँगा, तो यहाँ मुझे एक दिखेगा, एक इसका उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो 2 + 2 4, 22, 24 और 4 28 हो गए टोटल ट्रायंगल। ये सवाल उनके लिए इजी है जिन्हें क्यू और स्क्वायर रूट वगैरह याद होते हैं। ये 3 का क्यू है, फिर 5 का क्यू है, 7 का क्यू है, अगला क्या आना चाहिए, जाहिर सी बात है 3 2 5 और 7 2 9, 9 का क्यू होना चाहिए, 9 का क्यू 729। नेक्स्ट सवाल है सी जी, सी और जी के बीच में कितना गैप है, डी ई एफ, 3 का गैप है, ए से ई
बी सी डी 3 का गैप है। उसी तरीके से जी और के बीच में कितना गैप है? 3 का गैप है। क्यों? जी एच आई और जे, उसके बाद आता है के, ठीक है, तो 3 का गैप है। तो मुझे 3 का गैप लेना है। एच के बाद 3 गैप करो, आई जे के, अगला टर्म आना चाहिए एल। एल है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 2 ऑप्शन गया। ई के बाद 3 छोड़ो, ई एफ जी एच, मतलब आई आना चाहिए। यहाँ आई है, यहाँ ई है, ये भी गया। अब मैं एल को चेक नहीं करूँगा, मेरा काम हो चुका। 3 आर अलाइक इन सम मैनर, 1 इज़ डिफरेंट। चलिए देखते हैं। ये 12 का स्क्वायर है, ये 16 का, और ये 26 का स्क्वायर है, और ये 9 का स्क्वायर है। स्क्वायर तो सभी हैं, फिर डिफरेंस क्या है? ये तीनों इवन का स्क्वायर है और ये ऑड का स्क्वायर है, ठीक है। तो ऑड, तो फिर इसमें डिफरेंट कौन सा हो गया? फोर्थ। अनफोल्डेड वाले सवाल हैं। बीच में आप देखिए, यहाँ पे आपको एक आर्क जैसा दिख रहा होगा, बीच में इस तरीके से आर्क दिख रहा है। अगर मैं इसे खोल दूँ तो क्या एक सर्कल दिखेगा? सर्कल बनेगा? जी हाँ, सर्कल बीच में दिखेगा। सर्कल तो मुझे सारे ऑप्शन में दिख रहे हैं। अब देखिए, इसे मैं खोलूँगा तो क्या यहाँ पे एक इस तरीके से आपको स्क्वायर बनता दिखेगा? यहाँ पे एक स्क्वायर दिखेगा बीच में। उसी तरीके से यहाँ भी एक स्क्वायर और यहाँ भी एक स्क्वायर, मतलब टोटल 4 स्क्वायर दिखेंगे। यहाँ तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, 4 स्क्वायर मुझे यहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, इफ़ दिस इज कोडेड एज फॉक्स। अच्छा, कोडिंग वाले सवाल है, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब सीधा सवालों पे जंप कीजिए, कोड पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 654513, मैंने देखा 654, यहाँ पे 654 ऑलरेडी दिख रहा है, मतलब FIN पहले तो आना ही है। पहले मैं देखूंगा ऑप्शन में फिन कहाँ है, यहाँ तो फिक्स है, यहाँ तो फनी लिखा हुआ है, FNI, फिन 2 ऑप्शन में है। चलिए, ये भी सेम है, ये भी सेम है, मतलब फोर्थ को मैं चेक कर लूँ, मेरा काम बन जाएगा। फोर्थ कौन है? फोर्थ है 5। 5 की क्या है? 5 है आई, तो मुझे आई चाहिए ना कि एन चाहिए। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, टिक करके आगे बढ़िए। अब लास्ट 2 आप सॉल्व करते मत बैठिए, समय वेस्ट होगा। एम्बेडेड फिगर है, तो मुझे चाहिए डमरू। डमरू में क्या क्या है आपको ये गौर करना आना चाहिए। एक मुझे स्लैश दिखा, एक दूसरा स्लैश दिखा जो क्रॉस हो रहा है, और ऊपर लाइन नीचे लाइन, ठीक है। मैं देखूंगा इसमें क्रॉस तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है। हाँ, यहाँ के क्रॉस दिख रहे हैं कहीं? कहीं भी नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ भी क्रॉस टाइप का कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ भी डमरू नहीं बनने वाला। यहाँ स्लाइस तो है पर क्रॉस कोई भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं बना। पर यहाँ आप देखोगे तो ये क्रॉस हो रहा है, ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ क्रॉस हो रहा है, और ऊपर मैं ऐसे कर दूँ तो डमरू बन जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करें, फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा 2 मुझे क्रॉस चाहिए, यहाँ क्रॉस नहीं, यहाँ तो क्रॉस भी नाम का चीज़ नहीं, यहाँ भी कहीं क्रॉस नहीं, एक ही है, निकल लिया आप टिक करके आगे। अब आप देखिए, पहले से सवाल को समझ कर रखेंगे तो आपको ये जो दिया है ना, इतने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने जैसे ही देखा डाइस है, आप समझ जाओगे डाइस वाले सवाल में मुझे अपोजिट फाइंड करना होता है। सीधा कीवर्ड पे अटैक कीजिए, अपोजिट ऑफ 5। अच्छा, 5 का अपोजिट चाहिए मुझे, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, तुरंत पता लगा 5 का अपोजिट। अब देखिए, 5 के बगल वाले फेस पे 3 है और इधर 6 है, मतलब 3 और 6 अपोजिट तो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बगल वाले फेस पे है, तो 3 वाले ऑप्शन गए, 6 वाले गए। 5 के बगल में 4 है तो अपोजिट नहीं, ये भी गया। ऑप्शन कौन बचा? एक ही बचा टिक करके निकलने का। अभी मैंने आपको बताया था कि आप सवाल को पहले से करके रखते हैं तो फ़ायदा होता है। कैसे? यहाँ आपको पता लगेगा। सारे बच्चे पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे, मतलब ये जो भी यहाँ दिया गया है पूरा पढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं है। पर जिसे पता है कि ये वेन डायग्राम के सवाल है, वो सीधा सवाल पे जंप करेगा, देखेगा क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स लाइक ओनली बनाना, तो सीधा बनाना कौन सर्कल डिनोट कर रहा है भाई? बी डिनोट कर रहा है, तो बी पे चले आओ। अब ओनली बनाना चाहिए तो ओनली बनाना तो यही है, 31 टिक करके आगे बढ़ जाइए। देखा आपने फ़ायदा कितना फास्ट कर लिया हमने। ये देखिए सीरीज वाले सवाल है, मैंने बताया था आपको नंबर 200 के ही रेंज में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब एडिशन ही होना है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 17 17 34 से एक कम करूँगा तो 16, और 33 से मुझे पहुँचना है, हो जाएगा 36।
ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अगला होना चाहिए 8 का स्क्वायर 64। यूनिट डिजिट मैच कराइए, 9 और 4 13, मतलब 3 चाहिए यूनिट डिजिट। टिक करिए, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, यहाँ 2 सर्कल है ऊपर पे, नीचे 3 सर्कल, फिर यही 3 सर्कल ऊपर आ चुका, इसका मतलब नेक्स्ट ये सर्कल नीचे आएगा। तो यहाँ नीचे नहीं है, यहाँ भी सर्कल नीचे नहीं है। अब देखिए, पहले में 2 सर्कल था, फिर 3 हुआ, फिर 3 हुआ, ठीक है। अब ये 3 ट्रायंगल, नेक्स्ट 4 ट्रायंगल हो गया, मतलब एक इंक्रीज हुआ। यहाँ 3 था, यहाँ 3, अगले में 4, तो फिर सर्कल में भी यही होना चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 3, तो अगले में 4। 4 सर्कल कहाँ है? 4 सर्कल तो यही है। टिक करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल है, इसे कैसे सॉल्व करना है? बोर्ड मास। तो सबसे पहले होता है डिवाइड। बोर्ड मास में यहाँ तो ब्रैकेट है ही नहीं, तो सीधा सीधा आप हम लोग आ जाएंगे डिवाइड पे। डिवाइड कौन सा सिंबल है? एंड। तो एंड यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा 30 और 900 को, तो मुझे मिलेगा 30। अब मुझे चलना है मल्टीप्लाई पे। कहाँ है मल्टीप्लाई? ये है, एट द रेट। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 30। ये देखिए डिवाइड, डिवाइड किसका सिंबल है? डिवाइड है प्लस का, तो यहाँ मैं प्लस कर दूंगा। लास्ट कौन सा बचा? हैश। हैश है माइनस, तो -10। 30 30 60, 60 में 10 घटाइए, 50 आंसर। नेक्स्ट सवाल को देखिए, आपको मैंने बताया था स्क्वायर क्यू याद होना चाहिए। 5 का क्यू प्लस 1, 6 का क्यू प्लस 1, 7 का क्यू प्लस 1, तो अगला 8 का क्यू प्लस 1। 8 का क्यू होता है 512 प्लस 1, 513। ठीक। नेक्स्ट सवाल है ब्लड रिलेशन वाले। P इज़ द ब्रदर ऑफ Q, R इज़ द डॉटर ऑफ Q, S इज़ द सिस्टर ऑफ P, Q इज़ द सिस्टर ऑफ S। तो Q सिस्टर है S की, तो Q P की भी सिस्टर होगी। T इज़ द ब्रदर ऑफ R, T इज़ द ब्रदर ऑफ R, तो हु इज़ द अंकल ऑफ T? T के अंकल कौन है? Q तो हो जाएगी मदर, ये हो जाएंगे अंकल, और S भाई साहब हो जाएंगे, आंटी हो जाएगी। ठीक है, तो अंकल कौन है? P। ठीक है, आपसे हो सकता है आंट भी पूछ ले, S होगी आंट, Q होगी मदर। ठीक है, लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं, मिरर इमेज है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है आपको, जितना आपको मतलब ज़रूरत हो उतना ही आपको मिरर इमेज बनाना है। पूरे इमेज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ये देखिए, मिरर के पास मुझे आपको ये सर्कल छोटा सा दिखा, मैं आपको सर्कल दिखा रहा हूँ। इस छोटे सर्कल पे ध्यान दीजिए, दिख रहा है ना? तो ये सर्कल मुझे इधर भी दिखेगा, मिरर से जस्ट सटा हुआ। क्या यहाँ पे सर्कल दिख रहा है? नहीं, इधर है, तो ये गया। ये भी राइट साइड है, गया। मुझे इधर चाहिए था, इधर देखो, इधर सर्कल है पर ये ऊपर है, मुझे नीचे चाहिए। देखिए नीचे है, ये नीचे है, तो मुझे सर्कल नीचे चाहिए। फोर्थ ऑप्शन में ये नीचे, ये तो ऊपर है, तो ये भी गया, ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। तो मुझे कहना यही है कि जितने से काम आपका बन जाए, बस उतना में ही काम बनाना है। सभी को आप मतलब पूरा मिरर इमेज बनाते मत रहिए, समय वेस्ट होगा। अगले वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के सवाल का सॉल्यूशन मैं आपको जल्दी करा दूंगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग 17 मार्च 2020 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले सवाल की ओर से चलते हैं। देखिए नंबर यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही है, तो एडिशन ही किया गया होगा। चलिए देखते हैं ऐड करके। 10 और 26 माइनस करने पे 16 आया, 26 और 50 24, और 50 और 82 32। तो 16 8 24, 24 8 32, 32 और 8 40, 82 में 40 जोड़िए 122। ऑप्शन फोर्थ सही है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये देखिए, इस लाइन के अकॉर्डिंग इधर और इधर दोनों सिमेट्रिकल फिगर है क्या? अगर मैं इधर नंबर ऑफ ट्राइंगल निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आंसर निकल जाएगा। पूरा आप काउंट मत कीजिए, सिर्फ इस साइड काउंट कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 1 2 और इसमें पूरा 3 ट्राइंगल। इसी तरीके से इधर भी देखिए, एक सिमिलर ट्राइंगल है, तो 3 3 6 ट्राइंगल, ये एक 7 और एक 8। अब इसे पूरे को देखिए, एक ये भी नया ट्राइंगल बनेगा, 8 एक 9, इधर से देखिए 9 एक 10। ठीक है, अब एक पूरा बड़ा वाला,
10 और 1 11, टोटल 11 बने, इधर भी 11 बनेगा, 11 11 22। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। थर्ड है मिरर इमेज वाले सवाल। इसके अकॉर्डिंग मुझे मिरर इमेज बनाना है, इस लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप देखिए बीच में ये डॉट दिख रहा है, और थर्ड वाले में देखिए ये वर्टिकल हो चुका है। ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए पर ये वर्टिकल दिया, गलत। बीच में ब्लैक नहीं है, इसमें देखिए ब्लैक नहीं है, ब्लैक कहाँ से दिया, ये भी गलत। अब आप देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन और फोर्थ में ये एग्जैक्ट सेम इन्होंने दे दिया, पर मिरर इमेज जब बनाओगे तो लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में दिखेगी। तो ऐसा सिर्फ फोर्थ ही ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट में नहीं। तो आप फोर्थ ऑप्शन पिक कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ सवाल की ओर। सीरीज वाले सवाल हैं, इसे भी आप उतना ही सॉल्व कीजिए जिससे काम बन जाए। जैसे आप देखिए यहाँ पे कहा गया है RTX। ठीक है, RTX, कहीं पर TX दिख रहा है, मुझे TX यहाँ दिख रहा है, तो क्या मैं यहाँ RTX दे दूँ? तो अब ये पूरा ब्लैंक हो गया, RTXY। ठीक है, RTX इसका मतलब यहाँ बाई आना चाहिए। तो देखिए y पहले पे कहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो TXY S, यहाँ पे S आना चाहिए, S और X, लास्ट में X आएगा। तो X यहाँ पे है, यहाँ S है, ये गलत, यहाँ भी S है, ये गलत। तो मैंने दो को देखा और टिक कर दिया। इसी तरीके से आपको करना है, सभी सॉल्व मत कीजिए। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको देखना है, यहाँ पे आपको फिल करना है। चलिए देखते हैं क्या होगा। अब आप देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी ये स्क्वायर है, सभी जगह स्क्वायर है, यहाँ भी मुझे स्क्वायर चाहिए। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में तो इसने स्क्वायर बनाया ही नहीं, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत। अब आप देखिए ये जो ब्लैक डॉट दिख रही है ये अल्टरनेट है, तो मुझे ये ब्लैक यहाँ पे दिखेंगे, इस साइड, ऊपर के साइड, ना कि नीचे की साइड, ये गलत। सेकेंड ऑप्शन टिक करके आगे बढ़िए। इंटरचेंज वाले सवाल हैं, साइन इंटरचेंज करना है। आपके पास देखिए दो तरीका है, एक तरीका तो ये है कि सभी ऑप्शन को पिक कीजिए और सॉल्व कीजिए, लेकिन जब आप ऑप्शन देख रहे हैं तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब जब आप एग्ज़ाम में कर रहे होंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आपको आंसर फोर्थ टाइम्स में मिलेगा, मतलब आपका समय ख़राब होने वाला है। लेकिन क्या दूसरा तरीका है? जी हाँ है। अब आप देखिए कैसे करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको अंदाज़ा लगाना है, प्लस और माइनस। अगर मैं यहाँ प्लस कर दूँ, यहाँ माइनस कर दूँ, तो देखिए ये क्या होगा, -240। क्या 20 के पास पहुँच पाएगा ये? नहीं, क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है। और इधर देखिए छोटी छोटी संख्या है, डिवाइड करूँगा तो ये और छोटी हो जाएगी, तो मुझे 20 तक नहीं पहुँचाएगा। ये मैं काट दूँगा, प्लस और गुना, तो यहाँ गुना और ये प्लस। ठीक है, अब देखिए ये तो 6 देगा मुझे, और 6 को 30 से आप मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 180। फिर ये बहुत बड़ी संख्या आ गई, 20 पहुँचाने में हालत ख़राब हो जाएगी इसकी, तो ये भी गया। थर्ड देखिए, प्लस और भागा, ये इसी में करना है, प्लस और डिवाइड में करना है। इसे आप प्लस करोगे और इसे डिवाइड कर दोगे, सॉरी ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप देखिए क्या ये दोनों कभी डिवाइड हो पाएगा? नहीं, पॉइंट में चले जाएंगे। 8 या 24 और अगर आप करोगे तो 8 या 24 और 6 जीरो, 8 7 56 में लगभग पॉइंट में चले जाएंगे, 3.7 समथिंग। पर यहाँ पे इंटीजर है, पॉइंट में आंसर नहीं है, तो ये भी गया। अब आप फोर्थ को चेक कर लीजिए। ये चेक क्या करेंगे आप, मार्कर आगे बढ़ सकते हैं, फिर भी मैं चेक करके दिखाता हूँ। प्लस और डिवाइड को चेंज करना है, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे डिवाइड। 18 और 72, ये 90 हो जाएगा। 30 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 30, फिर ठीक है 3, ये हो जाएगा 3, फिर गुना करोगे 8 और -4, 8 या 24 -4 20, जो कि 20। यही हमें मैच कराना था, तो फोर्थ ऑप्शन सही करके आगे बढ़ सकते हैं। एम्बेडेड वाले फिगर है। अब आप देखिए मुझे एक बीच में ये छोटा सा दिख रहा है आर्क के जैसा, ठीक है, मैं इसी पे अटैक करूँगा। क्या यहाँ पे कहीं अटैक ये दिख रहा है आर्क के जैसा? जी नहीं, ये तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गया। थर्ड में देखिए यहाँ पर दिखा, पर ये ऊपर की ओर दिख रहा है, ना कि नीचे की ओर, और सवाल में कहा गया रोटेशन नॉट अलाउ, तो ये भी गया। यहाँ तो मुझे आर्क ही नहीं दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन में, सिर्फ एक ही है ऑप्शन सेकंड,
आप तुरंत टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आप खोजा कीजिए डायग्राम में। अब इसे सॉल्व करते हैं। एच की होती है 8, जे की होती है 10, दोनों को जोड़ दूँ तो बीच में 18, जे की होती है 10, एल की होती है 12, दोनों को जोड़ दूँ तो 22। ठीक है, और जे के बाद तुरंत इन्होंने यहाँ जे लिखा है, मतलब आर के बाद यहाँ पे तुरंत मुझे आर ही लिखना होगा। और बीच में गैप कितना है, जे से एल एक का गैप है, तो आर से टी होना चाहिए एक का गैप। आर की होती है 18, टी की होती है 20, जोड़ देंगे तो 38 निकलेगा। आर 38 और 18। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर देखिए। अब ऐसे सवालों में सॉल्व करने में आपको दिक्कत आती है तो इसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। एल की 12, एम की 13, ओ 15, इस तरीके से आपको फटाफट लिख लेना है। अब देखिए 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 3 में 13 में 2 घटाएंगे 11, 11 में 2 घटाएंगे 9, और 9 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 7। 7 किसकी होती है, जी की। जी ऑप्शन थर्ड सही। नेक्स्ट सवाल है, फिर आप इसे देखिए वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऑड वन आउट फाइंड करना है, कौन बिलोंग नहीं करते हैं सीरीज से। इसकी प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए, 4 और ये 5, 7 और ये 8, ये है 10, ये है 11, ये है 14 और ये 15, ये है 16 और ये है 17। अब आप देखिए 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 होना चाहिए था, पर इसने 14 लिखा है। अगर ये 13 है तो क्या 13 3 16 है? जी हाँ 16 तो है, मतलब कि यहाँ पे ये रॉन्ग है। तो एन की जगह मुझे एम लिखना चाहिए था, इसने एन लिखा है। तो सेकंड टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे वाली वैल्यू को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, समय वेस्ट होंगे। अगला अब देखिए, मिल्क से बटर बनता है, किस चीज़ से ऑयल बनता है? सीड से ऑयल बनता है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, बटर मिल्क का प्रोडक्ट है, ऑयल किसका प्रोडक्ट है? सीड का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, आप रियल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि रियल लाइफ से रिलेट करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये देखना है। अब आप देखिए 13 11 108 थोड़ी बड़ी संख्या है तो सोचने में दिक्कत होगी। अब आप इसे देखिए, अच्छा दोनों को ऐड करो तो 81 आएगा, और 81 9 का स्क्वायर होता है। तो यही पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। 18 13 और 108 121, जो कि 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर 196, 156, 157 में कितना ऐड करने पे 196 आएगा? 39, फोर्थ ऑप्शन। 4 आर अलाइक, 1 इज़ डिफरेंट। तो आपको बताना है कौन इसमें से डिफरेंट है। ये तो काफ़ी आसान है, सारे इवन है, पर तीसरा ही ऑड है। आप टिक कीजिए थर्ड और आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? रियल लाइफ से रिलेट करना है, मैंने आपको बताया था। जैसे देखिए, शिप में सेलर काम करता है, जेल में जज काम करता है, नहीं। लेबोरेटरी में साइंटिस्ट काम करता है, जी हाँ। डॉक्टर में इंजीनियर काम करता है, नहीं। एडवोकेट में ऑफिस काम करता है, नहीं। देखा आपने, कोई लॉजिक फिट नहीं होगा, जो करेक्ट है वही लॉजिक फिट होगा। शिप में सेलर होते हैं, जेल में जज होते हैं, नहीं। लेबोरेटरी में साइंटिस्ट होते हैं, जी हाँ। डॉक्टर में इंजीनियर होते हैं, नहीं। एडवोकेट में ऑफिस होते हैं, नहीं। कहीं भी लॉजिक फिट नहीं हो रही है। तो आपने जो यहाँ पे किया था वही ऑप्शन में आपका करेक्ट दिखेगा, सेम साउंड होता हुआ दिखेगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। देखिए 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा 5 6 7 8 और ये एक पूरा बड़ा 9, टोटल 9 ट्रायंगल है इसमें। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब आपको इसमें देख करके समझ आना चाहिए, ये जैसे ही आपने देखा समझ आना चाहिए 3 को देखकर कि यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज है। क्यों? क्योंकि एक ऊपर से नीचे आया फिर ऊपर, ये तभी हो सकता है अल्टरनेट सीरीज है। देखिए आप यहाँ पे 25
49, 81 और 121 ये अलग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए 5, 10, 20 अलग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो ये 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, और नीचे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। सेकेंड ऑप्शन टिक कीजिए। नेक्स्ट सवाल है सम ऑफ एजेस ऑफ मदर डॉटर सन 96 दी गई है, तो व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर। तो 5 साल मदर के भी बढ़ेंगे, डॉटर के भी बढ़ेंगे, सन के भी बढ़ेंगे, तो तीनों के 5 या 15 बढ़े और जोड़िए तो आएगा 111। ऑप्शन फर्स्ट सही, ना कि ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे सभी के मार्क्स मिले होंगे। एसएससी ने गलत आंसर किया है, आप देख सकते हैं इस बच्चे ने भी ऑप्शन फर्स्ट टिक किया है, मतलब 111 आंसर आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन इज रिटेन एज दिस, तो इनविजिबल इज रिटेन एज। अब आप देखो ओ से पी, ई से एफ, ए से बी अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ लेटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो अल्फ़ाबेटिकली एक टर्म आगे बढ़ा, तो यहाँ भी यही फॉलो होना चाहिए। आई का बनेगा जे, वी का बनेगा डब्लू, एस का बनेगा टी, बी का बनेगा सी, ई का बनेगा एफ। मुझे चाहिए जे डब्लू टी सी एफ अल्टरनेट, ऐसा मिलेगा तो मैं ठीक है आंसर टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। जे डब्लू, यहाँ डब्लू नहीं है यू है, ये गलत हो गया। जे डब्लू टी सी एफ होना चाहिए, यहाँ डी है, ये भी गलत हो गया। जे, यहाँ जे ही नहीं है, गलत। जे डब्लू टी सी एफ, तो फोर्थ ऑप्शन आप टिक कर करके आगे बढ़ सकते हैं और बाकी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन कोडेड लैंग्वेज दिस इज कोडेड एज दैट, दिस दैट, दिस दैट, ठीक है। तो इसका निकालना है मुझे। मैं देखूंगा 73 दिख रहा है मुझे, 73 यहाँ दिखा। 73 का क्या है, सी और एच, तो सी एच लिख दूंगा। 46 देखिए यहीं पे आपको दिखेगा 46 जो है ए और आर का, ए और आर लिख दीजिए। फिर निकालना है 73, 73 तो हमने निकाला सी और एच, तो चर्च होना चाहिए ऑप्शन फोर्थ, सी एच ए आर सी एच, चर्च 4। बाकी का तो मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ा इन सभी का। नेक्स्ट सवाल है 20। अब देखिए ऐसे सवाल जो है आपको दोनों तरीके से बना सकते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू लिख के या फिर ABCD अल्फ़ाबेटिकली काउंट करने का। पर ये देखिए बैकवर्ड की ओर चल रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, इस ओर चलना चाहिए। मैं भी इसी ओर सॉल्व करता था। तो M से R कितना जाएगा, NOPQ, बीच में 4 का गैप है, ठीक है। R से W, STU और VW, तो 4 का गैप है, ठीक है। यहाँ भी 4 का गैप है। W से B जाओगे तो भी 4 का गैप आना चाहिए। X Y Z A, उसके बाद B, 4 का गैप है, ठीक है। तो मुझे भी इससे पहले 4 का गैप चाहिए, तो 13 से 4 पहले चले जाओ 9, और 9 से यहाँ तक तो गैप होंगे, 4 का गैप होना चाहिए, और इससे पहले H, तो H, उसके बाद देखो IJKL, 4 का गैप, उसके बाद M यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो H आना चाहिए यहाँ पे। ये G है, ये I है, दोनों ऑप्शन गलत। H है यहाँ पे। अब मैं देखता हूँ M के बाद क्या आना चाहिए। पीछे चलो, M से Q, तो NOP, नेक्स्ट टर्म Q, मतलब 3 का गैप है। मैं डायरेक्ट यहाँ से फाइंड कर लूँगा, आगे पैटर्न फाइंड करने की कोशिश नहीं करूँगा क्यों, समय बचाना है। तो M से 13 से 3 पहले जाओ 10, और 10 से पहले एक 9, तो 9 होना चाहिए I का। यहाँ I है, J नहीं होगा, ये गलत कर दीजिए, ठीक है। IJKL, 3 का गैप, उसके बाद M, यही तो M यहाँ दिया है, तो कौन से टर्म आएंगे, I आएंगे। अगला सवाल देखिए 21। 19 और 23 देख के आपको पता लगना चाहिए ये दोनों प्राइम नंबर है। तो 19 का नेक्स्ट प्राइम नंबर 23, 97 का नेक्स्ट प्राइम नंबर 101। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 19 में 4 जोड़िए, 4 जोड़ने पे 23 बनेगा, और 97 में 4 जोड़ने पे 101 बनेगा, ठीक है। अगले सवाल देखिए, इन द गिवन फिगर, ये गिवन वेन डायग्राम में A लाइक मिल्क, B ब्रेड, C मीट, तो हु लाइक्स ऑल द गिवन ईटिंग मटेरियल, किसे पसंद है सारे। तो A और B दोनों तो लिंक ही नहीं कर रहे हैं, इन दोनों के बीच डायग्राम ओवरलैप नहीं है, इसका मतलब ये दोनों लाइक नहीं कर रहे हैं आपस में, इन दोनों को एक दूसरे की चीज़ें पसंद नहीं है। सी की देखिए तो ये भी पसंद है और ये भी पसंद है, मतलब सी ही एक ऐसा है जो तीनों को पसंद कर रहा है, ए भी, बी भी, सी भी। तो ऑप्शन सेकेंड आप मार्क करेंगे, ओनली सी।
ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये वाले अनफोल्डेड वाले हैं। तो अब आप ध्यान देना, इसने यहाँ पे अनफोल्ड किया है, मतलब थोड़ा सा पार्ट ही अनफोल्ड होगा, पूरा नहीं। और ऊपर से भी इसने आधा ही किया है, तो आधा अनफोल्ड होगा। बीच में जो बचा है ये सर्कल, कॉर्नर पे आपको सर्कल दिख रहा है, वो एक ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि पूरा अनफोल्ड नहीं किया गया है। ठीक है। तो अब आप देखो, एक सर्कल से ज़्यादा कहीं दिख रहा है, ये यहाँ 3 दिखे हैं, इसे गलत हो गया। ये सर्कल इधर शिफ्ट कैसे हो गया, ये भी गलत। अब चलेंगे स्क्वायर की ओर। अगर इसे आप खोलेंगे तो यहाँ पे एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है। यहाँ पे एक स्क्वायर बनेगा। अगर आप ऊपर खोलेंगे तो फिर ऊपर में भी 2 स्क्वायर बनेगा। तो 4 स्क्वायर होने चाहिए, ना कि 2 स्क्वायर होने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन टिक करके आगे बढ़िए। 24, सम कैट्स आर डॉग, सम ट्रीज आर डॉग। कंक्लूजन है सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग तो है ही कैट, तो पहला सही। सम कैट्स आर ट्री, जी नहीं, कैट और ट्री में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये गलत है। ओनली कंक्लूजन 1, यहाँ पे इसने गलत दिया है, ओनली कंक्लूजन 1 होगा। ठीक है। अब देखो, इस बच्चे ने भी कंक्लूजन ये ऑप्शन 4 चूज किया है, क्योंकि कंक्लूजन 1 ही होगा। एसएससी वालों ने गलत दिया है आंसर। लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग, इसका क्या होगा। 130 और 13, मतलब 10, 13 में 10 इसने ऐड किया है, तभी ये 130 बना। अब 10 कैसे ऐड किया, इसने 9 में एक जोड़ा, तो ये बना 9 1 10, और 13 में 10 गुना करने पे 130। 9 है, यहाँ पे एक जोड़ दूँ तो ये बना 15, 15 9 135। यहाँ भी एक जोड़ूंगा, ये बनेगा 8, 8 को डिवाइड कर दो इससे, 8 दूनी 16 और 1 तो 21। आंसर सेकंड सही हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से आपको फास्ट सॉल्व करना है, तभी आप मैक्सिमम सवालों को बना पाएंगे। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग 17 मार्च 2020 में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करेंगे। पहले सवाल से चलते हैं। पहला सवाल है, ऑपरेशन को हम लोगों ने अगर इस तरीके से कोड किया है तो एक्सीडेंट को कैसे कोड करेंगे। ओ से आया पी, ठीक है, मतलब नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। ई से आया एफ, मतलब नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। थर्ड प्लेस की बात कर रहा हूँ। अब देखिए फिफ्थ प्लेस, ए से आया बी, फिफ्थ प्लेस, मतलब फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ अल्टरनेट चलने पे मुझे अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। यहाँ भी यही फॉलो होगा, ए के बाद बी, सी के बाद डी, डी के बाद ई और एन के बाद ओ। तो मुझे अल्टरनेट में मुझे बी डी ई ओ चाहिए। बी डी ई ओ यहाँ आर है, ये गया। फोर्थ बी से तो शुरू ही नहीं हो रहा, बी डी ई ओ सही है। अब देखो ए जी आर सभी में सेम है, पर सी और एफ, मुझे सी और एफ में से पता लग जाए कौन सा ऑप्शन है तो काम बन जाएगा। अब देखिए पी और एन, बीच में ओ नहीं है, मतलब एक का गैप है। ठीक है, जो इसके बाद चलने वाला है वो एक का गैप से चलेगा। मैं चेक करूँगा यहाँ पे ई की, ई इसके बाद डी और इसके बाद सी, एक का गैप चाहिए, तो मुझे यहाँ पे सी आना होगा, ना कि एफ। तो ऑप्शन थर्ड कट गया और सेकंड सही। ठीक है। सेकंड सवाल की ओर चलते हैं। ब्लड रिलेशन वाले सवाल हैं। हाउ एम रिलेटेड टू जे, ठीक है, जे इंटू के, तो इंटू, ठीक है, डॉटर है, जे डॉटर है के की, प्लस प्लस फादर, तो के फादर है एल की, एल डिवाइड बाई एम, तो डिवाइड है सन, एल सन है एम की, तो इसका मतलब एम जो है मदर हो जाएगी जे की और एल की, एम वाइफ हो जाएगी के की। क्या निकालना है, एम रिलेटेड टू जे, तो एम जे से क्या रिलेशन रख रही है, मदर रिलेशन रख रही है, तो ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, एनर्जी एसआई यूनिट जूल, पावर एसआई यूनिट वाट। नेक्स्ट सवाल में, ऐसे सवाल में बच्चों को दिक्कत होती है, तो आप इसके क्या कीजिए, प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। जैसे Q को मैं 14 बोलूँगा, सॉरी 17 होती है, Q की 17 और P की 16। उसी तरीके से J 10, K 11, O 15, N 14, ठीक है, L 12 और M 13, N 14 और ये हो गया 15। इस तरीके से आपने लिख लिया। अब गौर कीजिएगा, 17 से 10 माइनस 7, 10 से 5 प्लस 5, यहाँ पे माइनस 3, यहाँ पे प्लस 2। फिर आप देखिए नीचे यहाँ 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है,
यहाँ भी 2 का गैप मेंटेन होना चाहिए, पर यहाँ 2 का गैप मेंटेन करने के लिए मुझे 1 देना होगा, ना कि 2। इसका मतलब 14 के जगह यहाँ पे ये 13 होना चाहिए, तभी तो 12 और 13 के बीच डिफरेंस 1 आएगा। और 13 किसका होता है? m का। इसका मतलब ये n के बजाय m आना चाहिए। कौन सा इसमें नॉट बिलोंग टू द गिवन सीरीज? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इस सीरीज से बाहर है। अब आप ओ को भी चेक कर सकते हैं, पर चेक करने में समय वेस्ट होगा। 1 से हमारा आंसर मिला, आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है सीरीज वाले। सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे शायद बी आना चाहिए, देखते हैं। डी यहाँ तो कोई रिलेशन ही नहीं रख रहा है, कहीं डी मुझे दिखा ही नहीं, तो यहाँ पे डी बी होना चाहिए। अब देखिए ए बी बी, यहाँ ए है, यहाँ बी रख दूँ, बी बी, ठीक है। अब देखिए ए बी और यहाँ बी ए ए, ये देखिए बी ए ए है, मुझे बी ए ए चाहिए। यहाँ पे बी है, अगर इस प्लेस पे ए रख दूँ, यहाँ भी ए है, बी ए ए मैनेज हो गया, ठीक है। अब आप देखिए लास्ट 2 ब्लैंक में मुझे बी और ए चाहिए। यहाँ ए भी है, गया, बी ए यहाँ पे है, यहाँ बी भी है, ये भी गया, यहाँ ए सी है, ये भी गया, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन सही है, टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लास्ट में बी ए, अभी मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। बी ए बी बी, तो यहाँ पे कौन सा आना चाहिए? ए, और यहाँ पे आना चाहिए बी। अब आप देखिए ए बी बी ए, बी ए बी, ए बी बी ए, बी ए बी, लास्ट में ए एक्स्ट्रा डाल दिया इसने, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, 2 से ही हमने फाइंड कर लिया। टिक करके आगे बढ़िए, समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ऑड 1 आउट है। शिमला देखिए हिमाचल प्रदेश की होती है कैपिटल, गंगटोक सिक्किम की होती है, देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है, और लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। तो थर्ड ऑप्शन आप मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। ट्रायंगल वाले सवाल में जब आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल दिया जाए तो 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग कर दीजिए हर ब्लॉक में, और सभी को जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है। ऑप्शन थर्ड सही। अगला सवाल है कोडेड वाले। देखिए सी की दी हुई है हमें 3, हमें पता है ए की 1, बी की 2, सी की 3, ऐसा लिखते हैं। तो सी की 3 और आई की 9, अल्फ़ाबेटिकली जिस तरीके से लिखते हो वैसे ही दिया है, पर यहाँ पे 1 2 दिया है, इसका क्या मतलब है? और यहाँ सी है, सी को तो हम लोग लिखते हैं 3, तो इसने 1 और 2 को इस तरीके से तोड़ कर लिखा है। यही बात यहाँ पे अप्लाई होती है क्या? चेक कर लें। ई की वैल्यू होती है 5, सही बात है। डी की 4, एम की होती है 13, और 6 और 7 को जोड़ने पे 13 मिल रहा है, मतलब जो हमने फाइंड किया वो पैटर्न सही है। तो एफ की वैल्यू रख दूँ 16, और 8 की रख दूँ एच, और 8 7 15 15 ओ की, तो एफ ओ एच ऑप्शन 1 सही, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सीरीज वाले सवाल हैं, तो सीरीज में देखिए यहाँ क्या फॉलो हो सकती है। 7 11 13 17 23, ये सारे नंबर प्राइम नंबर आपको दिख रहे हैं, सारे प्राइम नंबर हैं। तो 37 के बाद जस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 41। आप इसे टिक करके आगे बढ़िए। अब अगला सवाल है सेलेक्ट द लेटर दैट विल कम। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा आने वाला है, अब आप गौर कीजिएगा। क्या मैं इस, अच्छा जिन्हें दिक्कत होती है आप इसे तोड़ कर लिख लीजिए, जैसे एल की 12, एम की 13 11 14, इस तरीके से आप लिख लें, आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। अब आप देखिए 13 से 14, 14 से 15, अल्टरनेट सीरीज में एक एक से आगे बढ़ रहा है ना, अल्टरनेट सीरीज में, ठीक है। अब देखिए 12 से 11, एक माइनस हुआ, 11 से 10 माइनस हुआ, यहाँ से एक और माइनस होगा, तो वैल्यू आनी चाहिए 9, और 9 किसकी होती है? आई की, तो हम लोगों ने आई को टिक कर दिया, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अनफोल्डेड वाले हैं, यहाँ भी समझदारी दिखाना है। देखिए एक आपको पेंटागन दिख रहा है, तो जब आप इसे अनफोल्ड करेंगे तो ये पेंटागन ही रहने वाला है हर जगह, ना कि ये ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ भी ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, पेंटागन ही होना है। तो 2 ऑप्शन तो आप साइड कर सकते हैं देखते ही। अब आप देखिए ये जो सर्कल है यहाँ पे दिख रहा है,
यहाँ पे भी दिखेगा खुलने के बाद। हाफ ट्रायंगल में 2 सर्कल, फुल में 2 और दिखेंगे, मतलब 4 मुझे सर्कल दिखने चाहिए। यहाँ तो 2 ही सर्कल दिख रहे हैं, तो ये भी गलत, फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत, थर्ड भी गलत, और फोर्थ में देखिए सभी जगह पेंटागन है और 4 सर्कल भी है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। एसएससी ने इसे सेकंड को सही बताया था, पर ये गलत है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सवाल में हम लोग देखेंगे मिरर इमेज वाले हैं। इसमें भी आपको थोड़ा सा समझदारी रखना है। यहाँ पे हमें इसका मिरर इमेज इस साइड बनाऊंगा, तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो 2 सर्कल हैं बगल में ही बनेंगे क्या? मिरर के बगल में ही 2 सर्कल आने चाहिए मुझे। इस वाले फिगर में देखिए, ये तो काफ़ी डिस्टेंस पे है और नीचे है, गलत हुआ। ये भी डिस्टेंस पे है, मुझे यहाँ पे चाहिए, बगल, मिरर के बगल में होना चाहिए, पर ये थोड़ा दूर में है, तो ये भी गलत हुआ। ठीक है, अब इसमें और इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब आप देखिए सर्कल जो है इस कोने की ओर जा रहा है, और अगर मिरर बनाऊंगा तो इस कोने की ओर जाना चाहिए। अब आप इसे देखिए, ये तो भाई इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बस दिमाग लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। पूरा एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, समय वेस्ट होते हैं। अब डाइस वाले में है, मुझे पता है अपोजिट फाइंड करने को कहा जाता है। 3 का अपोजिट चाहिए, 3 की अपोजिट, 3 के देखिए बगल वाले फेस में 2 है और 1 है, इसका मतलब ये अपोजिट कभी नहीं हो सकता, तो 1 वाले कट गए। 3 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि बगल वाले फेस में ये भी गया। 3 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता, क्यों? बगल वाले फेस में, तो बचा एक ही ऑप्शन, टिक करके आगे बढ़िए, समय वेस्ट नहीं करना है। ए और सी, ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की 2, दोनों को जोड़ूंगा 3, मतलब सी की होती है 3, ये तो मुझे मिला। इसी तरीके से एच की लिख दूँ 8, जे की लिख दूँ 10, जोड़ूंगा तो 18, ये किसकी होती है? आर की। ऑप्शन थर्ड सही, ना कि के होगा। यहाँ भी गलत एसएससी ने आंसर दिया। अब देखिए अगला सवाल की ओर चलते हैं, इसमें भी ऑड वन आउट है। ये 11 का स्क्वायर प्लस 1 122 देगा, यहाँ 16 का स्क्वायर है, ये है 13 का स्क्वायर प्लस 1, ये है 15 का स्क्वायर प्लस 1। आप देख रहे हैं यहाँ स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1, पर सेकंड वाले ऑप्शन में इसने प्लस 1 नहीं किया, इसलिए ऑप्शन सेकंड सही होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिए सिलॉग्स वाले, सम पेन आर इंक, सम पेपर आर इंक, सम पेपर आर इंक सही है। ऑल इंक आर पेन, क्या ये सारे इंक पेन है? जी नहीं, ये पोर्शन तो नहीं है, ये पोर्शन नहीं है, मतलब गलत। सम पेपर आर पेन, पेपर और पेन के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए इसने फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट बताया, पर ये गलत है। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ सम पेन आर पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, तब ये सही हो सकता है सेकेंड वाला ऑप्शन, क्यों? पॉसिबल है, पेन और पेपर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी में जा सकते हैं। पर आप देखिए सम पेन आर पेपर, पेन और पेपर कहाँ है? दोनों तो ओवरलैप कर ही नहीं रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नीदर 1 और नीदर 2, ये सही होगा। यहाँ भी आपको एसएससी वालों ने गलत आंसर दे रखा है, तो अभी तक हम लोगों ने 3 गलत आंसर फाइंड किया है। ये एम्बेडेड फिगर वाले सवाल हैं। अब यहाँ भी मैंने बताया ऐसे फिगर वाले जो हैं आपको थोड़ा समझदारी से करना है सॉल्व। ये आपको दिख रहे हैं, ये आर्क की तरह दिख रहा है, आर्क की तरह, स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा आर्क की तरह है, ठीक है। यहाँ पर देखिए थर्ड वाले में स्ट्रेट लाइन दिया है, तो ये गलत। फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले में देखिए ये वाले फिगर तो मैच हो गए, पर यहाँ पे एक मुझे लाइन और चाहिए था, जैसे यहाँ दिया है, यहाँ पे भी एक और लाइन चाहिए था, पर नहीं दिया है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। फोर्थ टिक करके आगे बढ़िए, ठीक है। आपको दिखेगा यहाँ पे एक लाइन बनता हुआ, ये दिख रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन बनता दिखेगा और ये बीच में। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, नंबर सीरीज वाले सवाल हैं। नंबर ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, तो डिफरेंस लेकर देखते हैं। 2 10 के बीच में 8, 10 और 26 के बीच में 16। अब आप देखिए यहाँ पे 2 गैप चाहिए, तो इन दोनों के बीच में फिर से देखते हैं 8 का गैप। तो अगले में क्या 8 का गैप हो सकता है? मुझे पता नहीं, फिर भी देखते हैं। 16 8 24, अगले में भी 8 का गैप हो सकता है, 24 और 8 32।
अब आप देखिए 16 और 24 गुना जोड़ने पे 50 आएगा, 50 को 32 जोड़ने पे 82 आएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे 50 आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अर्नब्स अरब्स मदर 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अरब। ठीक है, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अरब, ये 5 साल पहले की बात है। 5 साल के बाद सी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अरब, मतलब इसकी मदर ट्वाइस हो जाएगी अरब से। अब आप देखिए दोनों के बीच कितना गैप है, 10 साल का गैप। 5 साल पहले और 5 साल बाद में, तो 5 और 5 टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, पहले था 3:1, अभी हो गया 2:1। दोनों के बीच बैलेंस कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये रेशियो जाकर 3:1 और 4:2 बैलेंस हो गई। अब मुझे निकालना है हाउ ओल्ड इज़ अरब टुडे। तो अरब 5 साल पहले कितना था, यहाँ देखिए इन दोनों के बीच कितना यूनिट का गैप है, 1 का। तो 1 यूनिट डिनोट कर रहा है 10 साल, और अरब यही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10। 5 साल पहले ये कितने साल का था, 10 साल का था। 5 साल के बाद कितने का हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 10 और 5 15, आंसर 15। ठीक है, टिक करके आगे लगाइए। नेक्स्ट सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। ये रिप्लेस करने वाले हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसे प्लस कर दूंगा, तो ये 2, 9 और 8, 18 और 8, 1 मिनट, 9 और 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये 9 और 8, तो 9 दूनी 18 और 8, यहाँ देखिए 26, ये नहीं मैच कर रहा है। दूसरा देखते हैं प्लस और डिवाइड में, यहाँ पे प्लस आना चाहिए और यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, तो ये 27 हो जाएगा, ये 9 और 8 काट दीजिए 3 से, 8 दिया 24। ठीक है, मैच कर रहा है 24, तो ऑप्शन सेकेंड सही है। नेक्स्ट देखते हैं 21 में क्या करा है, क्वेश्चन मार्क में मुझे हमें रिप्लेस करना है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए पहले रो की ओर, ये वर्टिकल में एक ही लाइन है, पर हॉरिजॉन्टली 1, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। सेकेंड रो में देखिए ये लाइन 1, यहाँ 2, यहाँ 3 तो है ही, लेकिन वर्टिकली 2 हो चुका, ये भी 2 हो चुका, ये भी 2 हो चुका। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड में ये 3 होना है, ये भी 3 होना है, ये भी 3 होना है, और यहाँ 1 था, यहाँ 2 था और यहाँ 3 था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3-3 वाले। 3-3 वाले कहाँ दिख रहे हैं, ऑप्शन सी में दिख रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। फोर्थ देख लेते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क की जगह हमने रिप्लेस करना है। ऐसे सवालों के कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, सबसे बड़े नंबर को देखते हैं, जैसे 26 है, यहाँ इस ओर बढ़ेंगे, 26 मुझे चाहिए, तो क्या किया जाए, 26 कैसे आए, अब वही करना है, जोड़ घटाओ गुना भाग जो भी आप कर सकते हो। देखिए 6 और 5, 6 × 5 = 30, और 30 में से 4 घटा दूँ तो 26, 7 × 6 = 42, 42 में से 5 घटा दूँ तो 37। उसी तरीके से 8 × 4 = 32, 32 में से 10 घटा दीजिए, 22 आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। वेन डायग्राम वाले सवाल हैं। विच रिप्रेजेंट ओनली बुक एंड पेंसिल, ओनली बुक, तो बुक कौन सा है, ए रिप्रेजेंट बुक, और बी रिप्रेजेंट पेन, सी रिप्रेजेंट पेंसिल। ए हो गया बुक, सी हो गई पेंसिल, मुझे चाहिए ओनली बुक एंड पेंसिल, तो इन दोनों के बीच वाला ये जो 16 दिखा रहा है, ये ओनली बुक एंड पेंसिल है, तो ऑप्शन 1 टिक करके आगे बढ़िए। लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं। 13 और 4 17, 73 में 4 जोड़िए 77, क्या ऑप्शन में है, जी नहीं, इसका मतलब कुछ और यहाँ पे इन्होंने लगाया है। अच्छा, 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 17, तो 73 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 79। ठीक है, ऑप्शन सेकंड सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है फटाफट।